चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में कर लें। देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मज़ा लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। क्या कहता है? सेकंड्स में कर सकते हैं। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, ओके, और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता होगा जो आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई ब्रेथ 20% तक घट जाती है, तो एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कितना परिवर्तन होगा? वृद्धि होगी या फिर कमी होगी? देखिए, अगर आपको 2% दे रखी हो तो एक फॉर्मूला होता है कमी या वृद्धि निकालने के लिए, a + b + ab, ओके, और डिवाइड में कितना? 100। अब देखिए, अगर वृद्धि होगी तो उसको प्लस में लेंगे और कमी होगी तो उसको माइनस में लेंगे। तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 15, ओके, माइनस, क्योंकि ये कमी है तो हम लिखेंगे 20, प्लस a की वैल्यू 15 गुणा b की वैल्यू माइनस का 20 और डिवाइड में कितना? 100, ओके। तो 20 पंजे 100, 5 तिया 15, यहाँ से कितना मिलेगा? -5, -3, -8%, ओके। देखिए, 8% की कमी होगी। क्यों? क्योंकि माइनस साइन हमको ये बतला रहा है कमी हो रही है। अगर प्लस आता तो वृद्धि होती। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। सेकंड्स में कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौटती है उतनी ही दूरी। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? देखिए, मैं कह देता हूँ, नाव की चाल, नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके, और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने मान लिया और x की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए, जाते समय और आते समय जो दूरी तय करनी है ना, आपको जाएगी तो 35 किलोमीटर, वापिस आएगी तो भी 35 किलोमीटर। मैं कह देता हूँ, जो धारा की दिशा है वो इधर से इधर है। अब मानकर चलो आपकी नाव इधर से इधर को जाती है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, और धारा की गति क्या? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। देखिए, धारा भी उधर चल रही है, आप भी उधर, तो स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी। आप तेजी से क्या करेंगे? चलेंगे। तो x + y, ये क्या? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 35, ओके, और समय कितना लग रहा है? 5 घंटे जाते समय। तो 5 सत्ते 35। तो जो स्पीड आई है दोनों की वो कितनी आई है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, यहाँ पर पहुँच गए, अब वापिस आएंगे तो लौटते समय क्या होगा? स्पीड आपकी घटेगी। ऐसा क्यों? देखिए, आप तो उसी गति से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो धारा है वो आपको रोकने का काम कर रही है, तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। तो हम लिखेंगे x - y = ठीक है, गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 35, और समय कितना लग रहा है? 7 घंटे। तो 7 पंजे 35। तो x - y की वैल्यू जो आई है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या है? नाव की चाल क्या होगी? देखिए, अगर x + y आपको कुछ दे रखा है और x - y, और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको x लिखना, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है। 12 आएगा और बटे 2, तो कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड है ये?
नाप की। अगर आपको बाई की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटा लो, कितना आएगा 2, और 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो देखिए नाप की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस यही करना और कुछ नहीं इसके सिवा, यही इसका तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए आपको दे रखा है दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 11। ओके, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना दे रखा है 42। आपसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी आपको 3 वेरिएबल मिले, ओके, तो आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 मान लेनी है, चाहे तो x की मानो, चाहे तो y की मानो, चाहे z की। मैं एक काम करता हूँ, z की वैल्यू 0 मान लेता हूँ। यहाँ पर पुट करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रह जाएगी 11। अब देखिए z की वैल्यू क्या 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या x बाई कितना 42। ओके, अब यहाँ पर 0 रखोगे तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की निकालनी है। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस 2x वाई। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए इसको खोलोगे तो प्लस का 2x वाई आएगा, इससे कट जाएगा तो यही बचेगा। ऐसा इसलिए क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यू है इसकी, तो इसकी आ जाएगी, ये कितना 11, इसकी स्क्वायर माइनस 2 और 42। ओके, तो 121 माइनस 84, 11 में से 4 गया 7 और 11 में से 8 गया 3। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका तरीका करने का। देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन, सेकंड्स में कर सकते हैं। यह कहता है यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, देखिए मार्क प्राइस बना रखा है 130%, तो लागत मूल्य क्या होगी 100% होगी, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं या फिर क्रय मूल्य, और बाजार मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। तो यह कहता है लाभ प्रतिशत बतलाएं। कैसे बतलाएंगे, देखिए सीपी और एमपी का एक रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, हमेशा याद रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है। 100 माइनस डिस्काउंट, ओके, डिवाइड 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, ये फॉर्मूला होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे 100 में, लॉस होगा तो घटाएंगे 100 से। अब देखिए जो कॉस्ट प्राइस है उसको माना है हमने 100 और जो मार्क प्राइस है वो कितना है 130 इज इक्वल टू डिस्काउंट कितने का दे रहा है 10% का, तो ये 90 बचा, और आपको क्या निकालना है प्रॉफिट, तो इसका मतलब है 100 प्लस आपको P लिखना होगा। ओके, लॉस कहता तो माइनस L लिखना होता। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये, एक काम करते हैं 100 प्लस P इज इक्वल टू 13 नीमा 117, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपको 17%। ओके, जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो कितने का हो रहा होगा 17% का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, बस इसको याद रखना है। ओके, सीपी और एमपी का ये एक रेशियो होता है जब डिस्काउंट की बात हो रही हो और प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही हो। चलिए क्वेश्चन को करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ये कहता है एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपये बचाए यदि वह 45 रुपये खर्च करता है। देखिए उसके पास टोटल कितने रुपए होंगे, 45 खर्च करता है और उसने 5 रुपये जो है बचा लिए, तो 50 रुपये थे, तो वह कितना बचाएगा, कितने प्रतिशत बचाएगा। देखिए उसने 5 रुपये बचाए, कितने पर 50 रुपये पर, परसेंट बना लो 100 से गुणा करके, तो यहाँ पर 2 आएगा और 5 दूनी 10। ओके, तो उसने 10% की सेविंग कर ली
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस ये इसका तरीका, कुछ नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, सेकंड्स में कर सकते हैं। क्या कहता है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, पास होने के लिए 40% अंक की ज़रूरत है, ओके, लेकिन उसको 120 अंक मिले, इतने लेकर आया और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 30 अंक और लिया था तो 40% की वैल्यू बन जाती। तो देखिए 40% और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150, ओके। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 150 डिवाइड में कितना, 40। तो हमको तो 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पूर्णांक तो 100% होता है। तो यहाँ पर 150/40 गुणा में 100, ओके। 2 से काटो तो 2 दूनी 2 पंजे, और 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 75, ओके, और गुणा में 5, तो 5 पंजे 25, ओके, और बचा कितना, 2, 5 सत्ते 35, 375। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो पूर्णांक कितने का था, 375 नंबर का। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यह कहता है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो एचसीएफ। देखिए आपको दे रखा है 3 की पावर 45 - 1, ओके, और क्या दे रखा है, 3 की पावर 35 - 1। कैसे करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना होता इसमें। ये देखो 45 और 35 में एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा। तो 3 की पावर 5 लिख लो, ओके, और -1। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 3 होती है 27 या 81, 81 या 243, ओके, -1। तो जो एचसीएफ आएगा इसका 242 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस यही करना होता, बाकी कुछ नहीं। इसका और इसका एचसीएफ देखो जो पावर है, ठीक है, तो जो भी नंबर है उसके ऊपर चढ़ा दो -1, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी से बड़ी का नाम आएगा तो एचसीएफ निकालना है, छोटी से छोटी का नाम आएगा तो एलसीएम निकालना है। जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल बचता है, रिमाइंडर, ओके। तो एक काम करेंगे, देखिए जब हम 158 को उस संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4 बचता है। तो यहाँ से 4 घटा लो, घटाना है, जोड़ना नहीं। तो 154, ओके। जब हम 215 को उस संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 5 बचता है, तो 5 घटा लो, तो 210। अब देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो इनको काट दे, बड़े से बड़ा। ऑप्शन में 21 से ये नहीं कटता, ये कट जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। 18 से कोई सा नहीं कटता, और 7 से कटेगा, और ये 14 से, दोनों कटेंगे, 7 से और 14 से। तो 7 और 14 में कौन बड़ा है, 14, ठीक है। तो 14 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 14 के 14 बचा 1, 14 के 14, और ये 14 से कट ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 154 लेंगे, ओके, और 210। पहले किससे डिवाइड करेंगे इसको, 7 से। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 या 21। फिर किससे कट रहा है, ये 2 से, ओके, ये 15। अब बाकी कुछ नहीं करना, तो ये जो आ गया आपका 7 गुणा 2, ये क्या आ गया आपका एचसीएफ, ओके। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है।
सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 10% की छूट दी जा रही है तो आप उसको डिजिटल सम के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन का डिजिटल सम करो और जिसका डिजिटल सम 9 से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए, अगर आपको छूट दी जा रही है पहले 20% की, फिर 10% की, और आपका टीवी सेट कितने का है? 9,000 रुपये का, तो ये तो आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। भाई प्राइस आपका घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको छूट दी जा रही है। चलिए आगे करते हैं। ये 9 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा? 2, तो ये आपका आंसर कभी नहीं होगा। 7 और 9 16, 16 और 2 18, तो 1 + 8 कितना होता है? 9, तो ये आपका 9 से कट जाएगा। 9 और 7 16, तो ये कितना आ जाएगा? 7, तो ये आपका आंसर कभी नहीं होगा। ओके, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। इस तरीके से कर लेते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? देखिए, यहाँ पर 9,000 रुपये का टीवी सेट है, पहली छूट आपने 20% की दी, तो 80% पर आप बेच रहे होंगे, इस तरीके से लिखेंगे। फिर 10% की छूट दी, तो इसका मतलब 90/100। ओके, अब किसी नंबर की 9 से गुणा होगी, जो भी आएगा अगर उसको बाद में 9 से डिवाइड करना चाहेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको डिजिटल सम करके देखना है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन 9 से कट जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। बस यही कहना चाह रहा था। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्या कहता है? 10% की छूट घोषित करने के बाद, देखिए अगर आपको छूट दी जा रही है और आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीपी और एमपी के रेशियो से करते हैं। सीपी और एमपी के रेशियो से। देखिए, ये क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, हमेशा याद रखना। और एमपी क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ये तरीका होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो 100 में जोड़ेंगे, लॉस हो रहा होगा तो 100 से घटाएंगे। देखिए, 10% की छूट डिस्काउंट, तो यहाँ पर बचा 90, 100 में से घटा लो। और 25% का लाभ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125। ओके, आपको क्रय मूल्य दे रखा है, मतलब 90 की वैल्यू दे रखी है। 90 बराबर कितना है? 360। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो 125 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 4 से गुणा कर दो, 500। तो जो अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस, वो कितना होगा? 500 रुपये। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।